नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपसे एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में एक ऐसी साधना है जो इतनी सरल है कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है और इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत और शास्त्र उसकी महिमा गाते हैं, तो क्या आप उसे करना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ कि आज के समय में जब लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तब एक ऐसा उपाय है जो मन को शांति और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये उपाय ना महंगा है, ना मुश्किल है, ना किसी विशेष जगह की जरूरत है। बस एक चीज चाहिए, भगवान का नाम। आज हम जानेंगे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, काली संतारण उपनिषद और अनेक प्राचीन ग्रंथों में नाम जप को कलयुग का सबसे बड़ा अस्त्र क्यों बताया गया है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा डेली नाम जप रूटीन बताऊंगी जो सिर्फ 10 मिनट में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम जप क्या है? नाम जप का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना, जैसे राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपताय नमः, श्री राम, जय जय राम। हिंदू धर्म में भगवान और भगवान के नाम को अलग नहीं माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान दिव्य है। इसलिए संत लोग कहते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान से जुड़ जाओ। नाम जप के लिए किसी बड़े मंदिर की जरूरत नहीं है। आप घर पर, ऑफिस में, ट्रैवल करते हुए, चलने के दौरान या सोने से पहले भी कर सकते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या, दोस्तों, हम सब कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की पहचान है मन की चंचलता, गुस्सा, लोभ, मोह, शांति, आध्यात्मिक भूल। आज देखिए, लोगों के पास स्मार्टफोन है पर मन की शांति नहीं, फॉलोअर्स हैं पर सुकून नहीं, पैसे हैं पर संतुष्टि नहीं। यही तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसका अर्थ है, कलयुग दोषों का समुंदर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ध्यान दीजिए, शास्त्र यहाँ किसी कठिन तपस्या की बात नहीं कर रहे, किसी जंगल या पहाड़ में जाकर ध्यान करने की बात नहीं कर रहे। सीधा कह रहे हैं, भगवान का नाम लो। काली संतान उपनिषद का महान रहस्य। एक समय देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, कलयुग के लोग इस युग के दोषों से कैसे बचेंगे? तो ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वही काली संतान उपनिषद का सार है। उन्होंने कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और कहा कि ये महामंत्र कलयुग के दोषों को दूर करने में सक्षम है। ध्यान रखिए, ये कोई मॉडर्न मंत्र नहीं है, ये हजारों वर्ष पुराने वैदिक परंपरा का हिस्सा है। इसी कारण अनेक संत और आचार्य ने इसका प्रचार किया। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा कह दिया, वो बात आपके दिमाग में बार बार चलती रहती है। कभी कभी तो पूरा दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार सोचने से मन पर असर पड़ता है। अब सोचिए, अगर मैं दिन भर दुनिया की बातों को रिपीट कर सकती हूँ, तो भगवान के नाम को रिपीट करने से क्या असर होगा? जिस नाम में शांति है,
जिस नाम में प्रेम है, जिस नाम में दिव्यता है, उसका असर भी धीरे धीरे मन पर पड़ने लगता है। इसलिए नाम जप को मन की सफाई का सबसे सरल उपाय कहा गया है। अजामिल की कहानी भागवतम से। श्रीमद् भागवतम में अजामिल की प्रसिद्ध कहानी मिलती है। अजामिल एक समय बहुत धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन बाद में बुरी संगत के कारण उसका जीवन बिगड़ गया। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने पुत्र को पुकारा। उसके पुत्र का नाम था नारायण। भागवतम के अनुसार भगवान के नाम का उच्चारण करने के कारण उसे एक और अवसर मिला अपनी जीवन यात्रा को सुधारने का। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि हम गलत काम करें, बल्कि इसका संदेश है कि भगवान के नाम में कितनी अद्भुत शक्ति है। महान संतों की शिक्षा। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा को अनेक बार गाया। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंसा ने नाम स्मरण को भक्ति का सरल मार्ग बताया। नीम करौली बाबा अक्सर कहते थे, राम नाम सब कुछ है। स्वामी शिवानंदा ने कहा कि नाम जब मन को शुद्ध करता है और भगवान के प्रति प्रेम जगाता है। सोचिए, अलग अलग समय के संत, अलग अलग परंपराएं, लेकिन सबका संदेश एक ही, भगवान का नाम लो। आज के युवाओं के लिए नाम जप क्यों जरूरी है? आज के युवा सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, दिन भर नोटिफिकेशंस, मन को एक सेकंड की भी शांति नहीं मिलती। इस वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा है। नाम जप हमें अंदर की तरफ ले जाता है, जहां बाहर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ कुछ मिनट का नाम जप उन्हें पूरा दिन शांत और फोकस रखता है। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं, ये मन को भगवान की तरफ मोड़ने की प्रक्रिया है। शुरू कैसे करें? अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत सिंपल तरीके से शुरू कीजिए। सुबह उठकर 108 बार अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, जैसे राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा महामंत्र या गणेश जी का नाम। बस 5 मिनट। शाम को फिर 5 मिनट। शुरुआत क्वांटिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से होती है। रोज थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे नाम जब जीवन का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, धन एक दिन चला जाएगा, शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, प्रसिद्धि एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान के नाम से जो संबंध बनता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। शायद इसीलिए संत कहते हैं, जब कुछ समझ ना आए भगवान का नाम पकड़ लो। और हो सकता है आज जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भगवान का ही एक संकेत हो कि अब समय आ गया है नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। अगर आप भगवान के नाम की शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में लिखिए राधे राधे। और ऐसे ही ऑथेंटिक सनातन धर्म, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और नाम जप से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।